एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस क्रोटो सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 1.7 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्वाइट इंटरेस्टिंग है। पता है क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि यहाँ फिजिक्स के साथ साथ हमें कुछ मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशंस का भी यूज़ करना पड़ता है। इस क्वेश्चन के मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा भाई। एक कॉमन ट्रेडिशनल मेथड, जिस तरीके से एक आम स्टूडेंट को सोचना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक डिफरेंट यूनिक अप्रोच। ठीक है, वो यूनिक अप्रोच जो है ना, वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में आपकी मदद करने वाला है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक स्मॉल बॉल जिसे जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, और जिस हाइट से ड्रॉप किया गया ना, वो हाइट है r/8। और यहाँ पे जो r है ना, r, ये r क्या है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ भाई कि आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये आपके पास एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ठीक। ये इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस, बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन की पंच लाइन है ना, जिसमें इसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है, वो ये है, नियर द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ सिमेट्री। मतलब हमने जिस पॉइंट से ड्रॉप किया ना, उस पॉइंट का यहां से ये जो डिस्टेंस है, अगर बेटे मैं इस डिस्टेंस को x कहता हूं, तो आप ये मान लीजिए कि x टेंड्स टू 0 है। मतलब x जो है वो 0 तो नहीं है, लेकिन 0 के काफी करीब है। क्लियर है बात? और यहां पर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है h, और इस h की वैल्यू r/8 गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एज्यूमिंग दैट इम्पैक्ट्स ऑफ अ बॉल अगेंस्ट द सरफेस आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब हमें यहाँ इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करना है। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब हम ये कह सकते हैं सरफेस पर टकराने से पहले और टकराने के जस्ट बाद जब वो बॉल रिबाउंड करेगा तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन स्पीड सेम होगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट ईच बॉल, मतलब अगर आप x की वैल्यू को स्मॉल रखते हैं और यहां पर r/8 डिस्टेंस से जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो हर एक बॉल इस सरफेस से टकराने के बाद जब दोबारा इस स्फीयर को टच करेगा ना, तो वो उस स्फीयर को लोएस्ट पोजीशन पे टच करेगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करते हैं यार, स्पीड निकाल लेते हैं। मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी? आपको समझ में आ रहा है? जब ड्रॉप किया गया तो डेफिनेटली उसका इनिशियल स्पीड 0 होगा। तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इनिशियल स्पीड 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू डिस्प्लेसमेंट। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है h, और h की वैल्यू कितना है भाई? r/8। इसको यहाँ पे लिखेंगे विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से देख करके समझ आ रहा होगा, ये वैल्यू आ जाएगी rg/4। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक स्पीड तो आ चुकी है, √rg डिवाइडेड बाय 4। ये वो स्पीड है जो जस्ट बिफोर द कोलिजन होगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि जहां पे कोलिजन हो रहा है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो नॉर्मल इस सिमेट्रिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करता हूं, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, ये पॉइंट डेफिनेटली इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आई होप आपको पता होगा कि किसी भी स्फीयर पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हर नॉर्मल सेंटर से पास होता है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि यार ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आर होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब ये पार्टिकल टकराया उस समय इसकी उस समय ये जो वेलोसिटी वेक्टर था, ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ क्या सेम एंगल बनाएगा? ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है परफेक्टली इलास्टिक। इसके लिए आपको ऑब्लिक कोलिजन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ऑब्लिक कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है तो कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद जो वेलोसिटी वेक्टर्स होते हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ सेम एंगल बनाते हैं, और स्पीड भी बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट जो है वो सेम होगी। मतलब अगर v स्पीड से टकराया ना, तो v स्पीड से ही ये रिबाउंड करेगा। यहां तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब देखिएगा, जब ये यहां पर रिबाउंड किया, उस पॉइंट को मैं अपना t=0 मानता हूं। मतलब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट कर रहा हूं जब यहां पे कोलिजन हो चुका है।
कोलिजन होने के जस्ट बाद इस पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो v, और ये वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल है बेटा 2 थीटा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल ये कितना हो जाएगा π/2 - 2 थीटा, और इसे हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप जानते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, बताओ। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वेलोसिटी वेक्टर जो एंगल बनाता है, और यहाँ पे ये जो v है ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है बात। अब जरा यहाँ पर आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो यार, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, देखना ध्यान से। ये पॉइंट O, जिस पॉइंट पर कोलिजन हुआ वो पॉइंट P, ये डिस्टेंस r, ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उसका x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज r sin थीटा, और ये होगा उसका x। अच्छा एक बात बताइएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा। जब ये गिवन पार्टिकल पॉइंट P से बॉटम मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा तो इसका y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे, ये डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखने वाले हैं। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट आपका होगा r माइनस ऑफ r cos थीटा। मतलब मैं यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है ना उस डिस्प्लेसमेंट को विद नेगेटिव साइन r माइनस r cos थीटा लिख सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। और यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो है r sin थीटा। देखो यार ये तो अभी तक मैंने मैथमेटिक्स यूज करी है, लेकिन फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हाउ विल यू प्रूव दैट कि ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा। सोचिए अगर मैं यहां पर ये प्रूव कर दूं कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग r sin थीटा था ना, उस समय y एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर इसका रिवर्स प्रूफ कर दूं कि जब y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ये है उस समय x एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डेफिनेटली हमने प्रूफ कर दिया ना कि इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब बेसिकली मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि अगर यार इस पॉइंट P को मैं ओरिजिन कंसिडर करता हूं तो लोअर मोस्ट पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r sin थीटा, ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा माइनस ऑफ r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यार ये थीटा बहुत स्मॉल है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन है नियर द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ सिमेट्री। यही तो इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, या मैं कह सकता हूं इस सवाल का मेन पंच लाइन है यार। जब आपने बोला नियर द वर्टिकल एक्सिस तो थीटा बहुत स्मॉल है। और एक बात बताना, अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है, थीटा टेंड्स टू जीरो है, तो इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। यस और नो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो कॉस थीटा 1 को अप्रोच करेगा, और यहां पर साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली मैं थीटा लिख सकता हूं। दीज आर द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन के इनिशियल फेज में मैंने आपको बोला था कि इसमें फिजिक्स के अलावा हमें कुछ मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस भी यूज करने पड़ेंगे, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, मैं यहां पर अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो रखता हूं और फिर आपसे पूछूं वाई क्या आएगा, तो आप ऑब्जर्व करिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो ये जो y है ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। मतलब मुझे यहां पे ये प्रूफ करना होगा कि जब x कोऑर्डिनेट r sin थीटा है, आपका इनिशियल स्पीड v है, तो यहां पे आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो अप्रोचेस टू जीरो आ जाए। देखते हैं, लेट्स सी। एक बात बताएगा, आई होप कि आपको याद हो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। एक मिनट, यहां पर थीटा की जगह अल्फा लिख लेता हूं, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आपको याद हो तो इसका अगर टर्म ऑफ वैलिडिटी बोला जाए तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया उसे हम ओरिजिन कंसिडर करें, क्योंकि हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं यहां से जस्ट आफ्टर द कोलिजन। और यहां पर जो ये अल्फा है, ये अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था, जो कि आपको समझ में आ रहा है इस समय आपका π/2 माइनस 2 थीटा होगा। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू r sin थीटा
और u की वैल्यू v सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और v की वैल्यू हमारे पास ये है। और अगर मैं ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल रहा कि यार ये वाली वैल्यू भी 0 आ रही है, तो बस मेरा सॉल्यूशन आ गया। तो मुझे कैसे भी करके इस वैल्यू को 0 लाना है, कैसे भी करके नहीं, मतलब इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए लाना है। चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या आएगा हमारे सामने एक्सप्रेशन। x की वैल्यू बताओ कितनी है, r साइन थीटा इंटू टेन अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू r साइन थीटा है तो मैं लिखूंगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर। u की जगह मैं ये स्पीड रखूंगा आर जी बाई 4 और उसका स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर जी डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स सी देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। जरा आप ऑब्जर्व करिएगा, ये वाला जो टर्म है ना, ये आपके सामने क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। और आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा, आई होप सभी को पता होगा, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को फर्दर एक स्टेप आगे लिखता हूं, प्योर मैथमेटिक्स है भाई। आर साइन थीटा टेन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट 2 थीटा। कॉट 2 थीटा को मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूं, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा माइनस, यहां पर ऊपर आपके सामने जो टर्म है वो है आर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर ये टर्म बनेगा 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू, मतलब हमें इस पूरे का स्क्वायर करना है भाई। पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, साइन स्क्वायर थीटा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर अब मैं फिर से अगेन स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लेने वाला हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यार साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगी, और यहाँ जो साइन 2 थीटा दिया हुआ है उसे मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ। मतलब मेरे सामने यहाँ पर ये जो टर्म बनेगा ये आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा बनेगा, माइनस यहाँ पे जरा इस टर्म को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर ये टर्म है आर, साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म कैंसिल आउट हो चुका है, डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ, मतलब इंटू 1, थीटा से थीटा कैंसिल आउट। जरा आप ऑब्जर्व करिए, ये वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। मतलब जब इस गिवन क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू ये और स्पीड की वैल्यू आर जी बाई 4 रखी है ना, मतलब जब पार्टिकल को आपने r बाय 8 से रिलीज किया है ना, तभी यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं y की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम यहां पर इस बात को प्रूव कर चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पार्टिकल को किसी भी हाइट से रिलीज कर देंगे तो वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर आपके सामने स्पीड ये होनी चाहिए, और ये स्पीड आपको तभी मिलेगी जब h की वैल्यू r बाय 8 होगी, क्योंकि जब हमने h की वैल्यू r बाय 8 सब्स्टिट्यूट करी एक्सप्रेशन में तब ये टर्म बना, और यहां पर हम अप्रॉक्सीमेटली y की वैल्यू को 0 पुट कर चुके हैं। तो यहां से ये हमारा भाई प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया। मैथ्स ज्यादा थी, फिजिक्स थोड़ी सी कम। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस किया था। उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑप्टिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। वो सेकंड मेथड क्या है, लेट्स सी देखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई एक मिरर है, और ये सिमेट्रिकल एक्सिस जो है वो वहां प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करती है। अगर आप रेज को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं तो जस्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करते हैं। अगर ये रेज पैराएक्सियल रेज हुए, पैराएक्सियल रेज का मतलब ये हुआ कि उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल हुआ तो लगभग सारी की सारी पैराएक्सियल रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं, वो पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस यहां से जो होता है वो r/2 होता है, और यहां पर इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और जनाब ये जो लेंथ है r/2, ये आपकी कहलाती है फोकल लेंथ। सर ऑप्टिक्स
का कहाँ से यूज आता है। अब आप शायद थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि फोकस जो है वो पैराएक्सियल रेज के लिए डिफाइन है जिनके एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं पैराएक्सियल रेज वही रेज होंगी दोज रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करिए। यहां पर भी जब हमने पार्टिकल को भेजा था तो वो सिमेट्रिकल एक्सिस के काफी नियर बाय पॉइंट से भेजा था ना भाई। जैसे कि अब मैं यहां पे ये सिचुएशन दिखाता हूं, शायद आप थोड़ा बहुत लिंक कर पाए। ये आपकी सिमेट्रिकल एक्सिस बिल्कुल ऐसे सोचिए लाइक आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैंने एक पार्टिकल को यहां से रिलीज किया। जब मैंने यहां से रिलीज किया यहां पे टकराएगा, और टकराने के बाद ये पार्टिकल इस सिमेट्रिकल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा। अगर मैं यहां पर ये प्रूफ कर दूं कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन उसका जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन था, मतलब जो लाइन ऑफ मोशन था, वो लाइन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करने पर वो सिमेट्रिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर वो पॉइंट यहां से r/2 डिस्टेंस पे हुआ तो कहीं ना कहीं हमने ये प्रूफ कर ही दिया कि डेफिनेटली ये लोअर मोस्ट पोजीशन ही होगी। तो हमें यहां पर ये प्रूफ करना है कि यार ये डिस्टेंस जो है ना ये r/2 आ जाए। इसे कैसे प्रूफ करें? आपको याद होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s वेक्टर इज इक्वल टू ut वेक्टर प्लस हाफ g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो ये होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दो वेक्टर्स का एडिशन होता है। मतलब यू टी वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, मतलब ये वाला जो एरो है ये एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में तो है जो यू टी वेक्टर है। तो ये आपका हो गया यू टी वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब ये आपका हो गया यू टी वेक्टर। हाफ जी टी वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन में मतलब मैं इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन बना देता हूं लाइक दिस, और ये वेक्टर आपका होगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाई डायरेक्शन क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं यार इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना वो रिजल्टेंट ही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज अ वेक्टर मेथड। अगर आप ये वेक्टर मेथड जानते हैं ना तो कई सारे क्वेश्चंस जो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन के होते हैं ना वो सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन लिखने से हो जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये मैंने क्यों बनाया। अगर मैं यहां पर ये प्रूफ कर दूं कि आपका ये वाला यूटी वेक्टर इस सिमेट्रिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उससे इस पॉइंट का ये डिस्टेंस r/2 होगा, मतलब मुझे प्रूव करना है कि हाफ जी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो r/2 अगर आ गई तो डेफिनेटली इसके नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना ये लोअर मोस्ट पोजीशन ही होगी। अब ये बात हम कैसे प्रूव करें? लेट्स सी, जरा ध्यान से देखते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी स्पीड v थी, वर्टिकल लाइन के साथ वो 2 थीटा एंगल बना रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका x कंपोनेंट क्या था तो आप कहेंगे v cos 2 थीटा। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट आपका आया था r sin थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट बराबर लिख सकते हैं आप x कंपोनेंट v cos 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस बराबर x कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। यहां से आपके पास t की वैल्यू आ जाती है। t की वैल्यू कितनी आती है? r sin थीटा डिवाइडेड बाय v cos 2 थीटा। क्लियर है? अब यहां पर ये वैल्यू मैं यहां पुट करने जा रहा हूं हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहां पर जरा आप ऑब्जर्व करिएगा, ये टर्म लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म आपके सामने लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहां पर आप v की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एक मिनट चेक कर लेता हूं। ये था डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलावा। हाँ सॉरी भाई, ये v cos थीटा नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ये वाला कंपोनेंट जो था वो आपका v sin 2 थीटा होगा। तो अगर ये v sin 2 थीटा है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा भाई। यहाँ जहाँ जहाँ cos 2 थीटा लिखा हुआ था वहाँ पे आपका sin 2 थीटा आएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ एंगल 2 थीटा है ना। तो यहां पर ये टर्म बन जाएगा आपका कितना? v sin 2 थीटा
डिवाइड करेंगे तो बेटा ये टर्म बन जाएगा वी साइन 2 थीटा, यस और नो? तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। लेकिन यार ये वी तो हमें पता है ना, वी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वी जो था वो था स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई 4, तो उसका स्क्वायर कर दें अगर, तो यहां पर ये वैल्यू देखिएगा क्या बनेगी, जी बाई 2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, आर जी डिवाइडेड बाई 4। साइन स्क्वायर 2 थीटा को आप ब्रेक करके लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा को आप क्या लिखने वाले हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए ये टर्म आपके सामने बन रहा है क्या, आर डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये वैल्यू मैंने किसकी लिखी है, ये वैल्यू लिखी है हाफ जी टी स्क्वायर की। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि थीटा काफी स्मॉल है, तो हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। अगर वो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे लें तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, आर बाई 2। इसका मतलब आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने बहुत बड़ी चीज प्रूफ कर दी यार। ये वाला वेक्टर वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां से ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर बाई 2 होगा। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो वर्टिकल लाइन आपके लिए सिमेट्रिकल लाइन ही होगी। आई होप कि ये सेकंड मेथड आपको समझ में आया हो। एक बार दोबारा से अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकॉल करिएगा, इस ट्रायंगल मेथड को समझने की कोशिश करिएगा, तो आई होप कि आप इस सॉल्यूशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि फाइनली वो वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट आर बाई 2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है हाफ जी टी स्क्वायर, और यू टी का रिजल्टेंट ये आपका एस वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है बात? ओके, थैंक यू सो मच।